तो आज सबको अव्यक्त आप सब आध्यात्मिक भाइयों बहनों, आप सबको एक नया टॉपिक सुनाता हूँ। ये टॉपिक आपने सुना होगा, लेकिन आपको बताता हूँ। आज जो टॉपिक है अव्यक्त बनने के विशेष पुरुषार्थ। आप सब जानते हैं अभी ब्रह्मावा का अव्यक्त मास चल रहा है। 1969 जनवरी 18 में ब्रह्मावा अव्यक्त हुए। तो हम सबको ये अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? कैसे हमें अव्यक्त बनना है। जैसे आप भी देखिए, ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे, ये बोलते थे जे हमें अशरीरी बनना है, हमें आवाज से परे जाना है, आवाज से परे जाना है, फिर आवाज से आना है। तो आवाज से आना है, लेकिन हमको अशरीरी बनना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर ही प्रैक्टिस करते, मैं अशरीर हूँ, मैं अशरीर हूँ, मुझे शिव बाबा के साथ जुग लगाना है, मुझे विक्रम विनाश करना है, मुझे कर्मातीत बनना है। तो मुझे अशरीर बनना है। फिर भी बाबा कहते थे सृष्टि चक्र कंप्लीट हुआ, हमें अशरीर बनना है, घर वापिस जाना है। ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस किया था। आप सब भी तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का संतान ब्राह्मण ही हो, तो आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए। हमें अशरीर बनना है, अशरीर बनना है, तो हम ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बन सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये तुम सब ये शरीर का, ये दुनिया के भी मेहमान हो, शरीर का भी मेहमान हो। शरीर हम कुछ दिन के लिए है, दुनिया में आया है। शरीर मेहमान और मोह, जब मेहमान नहीं समझेंगे तो शरीर प्रति मोह होगा, दुनिया प्रति भी मोह होगा, परिवार प्रति भी मोह होगा, तो आप अव्यक्त बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनना है? मेहमान बनना है। हर समय ये समझो मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ। तो मेहमान समझने से आप दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव आपको आकर्षण नहीं कर सकते। आप सब बाबा कहते ना, अब घर चलना है, कैसे जाएंगे? आकर्षण दुनिया में होगा तो आप इस दुनिया से जा नहीं सकते। आपको मेहमान बनना है, मेहमान बनना है। और हर समय ये श्रुति में रखना है, सोते पीते खाते ये बुद्धि में रखना है, मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ। तो जब ये स्थिति को आप पाएंगे तो आप समझेंगे ये सब हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कहते ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देहभान को छोड़ेंगे और मेहमानी दुनिया में आप बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं ये आप दानी बनो। बाबा भी तो दानी है ना। क्या दान देते हैं हमको? ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं, शक्ति देते हैं। तो आप भी ऐसे सबको क्या देना है? ज्ञान, गुण, शक्ति, ये सब देना है। क्योंकि जब तक दानी नहीं बनेंगे, महादानी नहीं बनेंगे, वरदानी नहीं बनेंगे। बाबा ने बताया, ये सब पॉइंट बताया। तो दानी बनो। एटलीस्ट दानी बनने से महादानी मन सब कुछ दे दिया। तो आप सब दानी बनिए, महादानी बनिए, वरदानी बनिए। जो कोई आत्मा आपके सामने आएंगे वो वरदान आपसे नयन से
वरदान लेकर जाएंगे। आप सदा जब संतुष्ट रहेंगे, जैसे बाबा कहते हैं संतुष्ट रहने के लिए 3 सर्टिफिकेट लेना है। एक तो स्वयं से सर्टिफिकेट लेना है, दूसरे बाप से सर्टिफिकेट लेना है, तीसरा है परिवार, दैवी परिवार से सर्टिफिकेट लेना है। जब दैवी परिवार से सर्टिफिकेट लेंगे, बाप से सर्टिफिकेट लेंगे, तो आप संतुष्ट रह सकेंगे। स्वयं सर्टिफिकेट देने से नहीं चलेगा। इसलिए बाबा हम सबको क्या कहते हैं, बच्चे तुम सदा संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने से, बाप का सर्टिफिकेट मिलने से, परिवार का सर्टिफिकेट मिलने से आप देखेंगे अव्यक्त अवस्था हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं एक तो बाबा का आज्ञाकारी बनो। आपने देखा होगा जो ब्रह्मा बाप सदा क्या करते थे, सदा बाबा का आज्ञा करते हैं, जी हुजूर, जी हाजिर कहते हैं, वालेकुम सलाम भी कहते थे। तो आप सब जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, पहला बाबा का आज्ञा क्या है? बाबा तो आज्ञा दिया है रात से सवेरे से रात तक जो भी दिनचर्या है वो आज्ञा प्रमाण कीजिए। तो आज्ञाकारी के बाप का आज्ञा को आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएंगे तो आप जरूर पास करेंगे। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, तुम कभी भी अपने से धोखा मत दो, क्योंकि धोखा देने से आप स्वयं धोखा खा जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनने के लिए हमको क्या जरूरत है, बताए ना, रात सवेरे से रात तक बाबा का आज्ञा। फिर आज्ञाकारी बाबा कहते हैं कि हम कभी तुम्हें याद में बैठो, रात 2 बजे बसो, 3 बजे बसो, 4 बजे बसो, लेकिन ये बाबा की आज्ञा है, उनको आप मानना है। मानने से आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज्ञाकारी कभी जैसे मामा कहते थे जी हुजूर, सदा जी हुजूर कहते, आप भी ऐसे बाबा का कोई भी आज्ञा मिले, सेवा के लिए, योग के लिए, आप ना नहीं करो। ना करने से क्या बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे। तो इसलिए आप तो आज्ञाकारी बनिए। अब देखिए आज्ञाकारी बनने से आप भी संतुष्ट होंगे, दूसरे को भी संतुष्ट कर सकेंगे। आज्ञाकारी नहीं बनने से दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा हम सबको क्या कहते हैं, बच्चे आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी फिर बाबा कहते हैं सर्वंश त्यागी बनो। सर्वस्व वंश सहित, जैसे आपके पास कोई खराब चीज़ है, एक खराब चीज़ आएगा उसका साथ भी आ जाएगा। ऐसे आपके पास कोई एक गुण आ जाएगा तो सब गुण आपके पास आ जाएगा। तो आप कोई भी विकार आपके पास है, वंश सहित छोड़ दो, अंश नहीं रखो, क्योंकि आप जानते हैं ना अंश से वंश होता है। तो आप जब बाबा का आप चाहते हैं अव्यक्त बनने के लिए, सर्वस्व त्यागी बनो। सर्वस्व त्यागी माना है वंश सहित कुछ भी आपका विकार न हो। कुछ भी रह जाता है तो वंश वृद्धि करता है। इसलिए
सदा ये बुद्धि में रखो, ये हमें सर्वस्व त्यागी बनेंगे, सर्वस्व त्यागी। जिसे बाबा कहते हैं, उठते बढ़ते कोई भी आपका विकार का अंश बाप सुनो। फिर बाबा कहते हैं, आप बाप का फरमान बरतर बनो। बाप का फरमान हर दिन मुरली में बाबा हमको कितना फरमान देते हैं, सेवा करो, ऐसे सेवा करो, युग में ऐसे बैठो, युग में नींद नहीं करो। बाबा क्यों कहते? क्योंकि आप सब जानते हैं, आप जो भी फरमान बरदार बाबा देते हैं उसको मानना है। फरमान माने फरमान, फरमान को अवज्ञा किया, धर्मराज का सजा मिलेगा। धर्मराज बैठा है, बाबा धर्मराज भी है, बाबा का राइट हैंड धर्मराज है। आप बाप का अवज्ञा करेंगे तो आपको बहुत सजा मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी बाबा का आज्ञा को अवज्ञा नहीं करा, फरमान को अवज्ञा नहीं करा, क्योंकि बाबा इस समय हमारा साथ है। जो बाबा को साथ रखेंगे, जैसे एक गीत है ना, जिसका साथी है भगवान उसको रुकेगा क्या अंधा और तूफान। तो अंधा और तूफान नहीं रुक सकेंगे। बाबा को जब साथी बनेंगे, बाबा का फरमान चलेंगे, माया आपके पास आ नहीं सकती। माया कोई भी समय किस रूप में आ सकेंगे, कभी जुआ रूप में, कभी बिल्ली रूप में, कभी शेर के रूप में। लेकिन इस सब से आप डरना नहीं, बाबा को साथ रखो, बाबा का जो फरमान मिला है उसको पालन करो, तो आप देखेंगे फरमान अपना मनमत नहीं चला। मनमत चल फरमान से बाबा ने इसे कहा है, मैं इसे कर सकता हूँ कि नहीं, बाप से पूछो। बाबा बैठा है, आप युग में भी पूछ सकते हो, दीदी दादी से भी पूछ सकते हो। तो आप क्यों अपने पर बोझ लेते हैं? इसलिए ये भी सोचो, जो करना है अभी करना है। बाबा फरमान दे रहा है, हमको फरमान का पालन करना है। कोई भी बाबा का अवज्ञा नहीं करना है। अवज्ञा करने से आपको सजा मिलेगा। तो ये संगम समय बाबा कितना प्यार दे रहे हैं। प्रतिदिन मुरली में क्या करते हैं, मेरे मीठे बच्चे, शिकले दे बच्चे। ऐसे बाप जी हम सबको प्यार देकर बढ़ाता है, पालता है। हर परिस्थिति में आप बाबा का है फरमान को पालन कर चलना है। हर समय, हर मिनट, हर सेकंड आपका बाबा का फरमान क्या है? बच्चे कैसे भी परिस्थिति हो, बाबा का फरमान पालन करना है। क्योंकि फरमान बरदार बनेंगे तो आपका विश्व का बादशाह मिलेगा, स्वराज्य अधिकारी मिलेगा। स्वराज्य अधिकारी देने के लिए बाबा है ना, जब हमारा कर्मेंद्रियों पर आप राजनीति करेंगे, हमारा सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार पर राजनीति करेंगे, तो आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये सब बातें बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अव्यक्त होने से ये सब दैवी गुण को धारण करेंगे, फिर दैवी गुण शक्ति बन जाएंगे। तो हमें स्वराज्य अधिकारी भी बनना है, बाबा को फरमान
तो ये है ना स्वराज्य, तुम्हें स्वराज्य अधिकारी भी बनेंगे, विश्व राज्य अधिकारी भी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी भी बनेंगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, आप ये बाबा का फरमान को पालन करना है, क्योंकि बाबा बैठा है और भक्त वतन ने बाप दादा दोनों बैठा है, उनका जो आज्ञा है उसको पालन करने से अब क्या बन जाएंगे, अव्यक्त स्थिति को अव्यक्त स्थिति बन जाएंगे। ये अव्यक्त स्थिति बनने का पुरुषार्थ बाबा इस विषय में आपको बार बार कहते हैं ना, जो बच्चे ये अभ्यास करा, हर समय अभ्यास करा, तो आप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये स्थिति हमारा बन जाएंगे, अव्यक्त स्थिति बन जाएगा। फिर बाबा कहते हैं वफादार बनो। आप जानते हैं दुनिया में जो पति पत्नी होते हैं उसके फेत रहता है, परस्पर फेत, जिसको हम वफादार कहते हैं। तो वफादार बनना माना बाप का जो फरमान है, बाप का जो आज्ञा है, उसको एकदम पालन करना है। क्योंकि वफादार एक वफादार नहीं होंगे तो दूसरे भी उसको संदेह करेंगे और उनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, आप ये बुद्धि में रखिए कि हमें वफादार बनना है। वफादार का अर्थ तो आपने सुना, वफादार माना एक बाप दूसरा लोग है, ये सदा सूत्र में रखिए। तो मेरा एक शिव बाबा, दूसरा लोग है, सदा चलते फिरते ये बुद्धि में रखे। क्योंकि बाबा इसके बारे में कहते हैं तुम्हें वफादार बनने से अव्यक्त स्थिति आएगा, आप अव्यक्त बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए हमको कर्मातीत अवस्था बनना है। इसके लिए बाबा कहते हैं आप देह में रहते हैं विदेही समझो, देहातीत। फिर बाबा कहते हैं शरीरातीत। शरीरातीत मीनिंग है निंदा, मान, अपमान, गुणा, इस समय एक रस। फिर बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने के लिए इंद्रियाजीत बनना है। क्योंकि बाबा आप जब समझेंगे मैं बाबा का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो आप क्या बन जाएंगे कि कर्मातीत जो भी बाबा आपको डायरेक्शन दे वही काम करेंगे। यह है इंद्रियाजीत। तो आप सबको आज कुछ पॉइंट हमने कैसे अव्यक्त स्थिति के लिए पुरुषार्थ करना है ये आपको बताया है। आप तो जानते हैं जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान और मातीत भी बनेंगे, फरिश्ता भी बनेंगे। फरिश्ता जो बन जाएंगे तो आप नया दुनिया में, नया राज्य में आएंगे। तो आप सबको इतना बतला कर खुशी में हो रहा हूँ जो आप सब ब्राह्मण आत्मा, सारा दुनिया का आपके पर नज़र है। जैसे कहते हैं नज़र से निहार, आप भी जो पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त हो सकते हैं। अव्यक्त होने से हमें ये पुरुषार्थ हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा, हमें नई दुनिया में जाएंगे। फिर हम सब एक साथ मिलकर राज्य करेंगे। तो ये पुरुषार्थ का
कुछ पॉइंट का है, बाबा तो बहुत पॉइंट आप सबको सुना है, आप सबको जो पसंद है हमारा, हमको फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9437309277। तो इतना कहकर मैं आप सबको मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।